इस बीच में सीधे आपको लेकर चलती हूँ छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, जहां पर जश्न की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। बीजेपी को जिस तरीके की जीत मिली है उसका अंदाजा यहां दिल्ली में बैठकर तो पत्रकार नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी वो लगातार इस बात को कहते थे कि मामला उतना आसान भूपेश बघेल के लिए नहीं है जितना कभी कभी आंकड़ों में नजर आ रहा है। और वही हो गया ज्ञानेंद्र, बीजेपी सत्ता में आ रही है छत्तीसगढ़ में। रोमाना आपने बड़ा दिल दिखाते हुए खुल के मेरी तारीफ की है। मैं भी बड़ा दिल दिखाते हुए कह रहा हूं कि दिल्ली आते के साथ ही आपको पार्टी दूंगा। मैं कहता रहा और आज देखिए जो नतीजे आ रहे हैं और जो नतीजे जश्न में बदल रहे हैं वो इसी तरह से है जैसा कि हम बता रहे थे। और ये देखिए सारे लोग यहाँ पर अभी ढोल नगाड़े आ गए हैं बीजेपी दफ्तर में और ये सारे पाजी लोग ये भागड़ा में नाच रहे हैं। और ये देखिए तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो सुबह से ये पहली तस्वीर है जब यहाँ पे लोग जय जय श्री राम के नारे, श्री राम की जीत है, राम की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का अंत हुआ, रिजल्ट आ गया, लबरक लबारी हार गई, मोदी गारंटी जीत गई। ये लबरक मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता ने ली। ये बीजेपी दफ्तर का नजारा है और ये देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर नाच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। ये पहली तस्वीर, आओ अरे इनका नाच भी दिखाओ भाई, ये भी नाच लो, सब नाच लो, ये लो आपका नाचने का दिन है। तो ये डांस अभी शुरू हुआ है 12 बजे के बाद रोमाना, और इसलिए ये अमित चिमनानी हैं, ये मीडिया प्रभारी एबीपी न्यूज में लाइव हैं आप, और ये कई बार हमसे जुड़ते रहे। आज आपके लिए खुशी का दिन है, दे दीजिए जो संदेश देना हो और बता दीजिए कि ये कैसे बीजेपी ने ये मुकाबला लड़ाई लड़ा जिसकी वजह से आपको जीत मिली। आज मेरे लिए ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आज खुशी का दिन है और जनता को इस बात का सुकून है कि भ्रष्टाचारियों का, अत्याचारियों का, गुंडागर्दियों को संरक्षण देने वालों का राज चला गया है और छत्तीसगढ़ में फिर से अंधेरा छट गया है, सूरज निकला है। थोड़ा नाच लो यार अमित भाई, आज नाच लो। तो ये डांस जो है यहाँ शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए हैं और ये सुबह से 12 बजने का इंतजार हो रहा था और जैसे ही 12 बज गया जय जी श्री राम के नारे लगने लगे और यहाँ जश्न जो है पूरी तरह से। दुर्गेश यहाँ क्या दिखाना गुरु, ये है तस्वीर, इनको दिखाओ। कमेंट्री तो हम कर ही रहे हैं और हमसे कुछ छूटेगा तो रोमाना छोड़ेंगी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरफ भी आ जाइए, ये तमाम लोग जब हैं वो सब जश्न मना रहे हैं। और बीजेपी, मैं बार बार ये कह रहा था कि बीजेपी ने जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट के तहत चुनाव लड़ा है, 90 की 90 सीट में किस तरह से जीत सुनिश्चित किया जाए रोमाना, इस बात की तैयारी बीजेपी ने की थी। और 4 क्षेत्रीय दलों को, जो 4 अलग अलग क्षेत्रीय दल है रोमाना, उसको अंडर एस्टिमेट किया गया और उन्हीं क्षेत्रीय दल की वजह से 15 ऐसी सीट हैं जहां सीधे कांग्रेस का नुकसान हुआ है। और आज बीजेपी के पक्ष में ये जो नतीजे आते दिखाई दे रहे हैं उसकी एकमात्र वजह है कि बीजेपी ने चुनाव तैयारी से लड़ा और कांग्रेस को ये लगने लगा कि जिस तरह से पिछली बार उनको 67 सीट मिली थी, इस बार भी उसी आत्मविश्वास के साथ, इसको अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, और उसका नुकसान दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर रोमाना तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है कि इस बार जिस तरह से ये कह रहे हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो ये जो पूरा बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ के जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ एक सीट पर काम किया। और जो धान और किसान सबसे बड़ी ताकत थी कांग्रेस की, उसी धान और किसान पर चोट किया, 3100 रुपए समर्थन मूल्य दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर लगातार ये कहते रहे 52% ओबीसी आबादी है और उसमें साहू वोटर सबसे ज्यादा है। उन साहू वोटरों को लगातार मोदी आकर मंच से संबोधित करते रहे और कहा गया कि इन साहू वोटर के साथ बहुत एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।